पाठ 3 सरोजिनी नायडू जीवन परिचय। पाठ का मूल भाव। सरोजिनी नायडू एक बहुप्रतिभा की धनी महिला थी। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। वह कोयल की भांति मधुर गीत गाती और लिखती थी। इन्हीं भारत कोकिला का संक्षिप्त जीवन परिचय पाठ में दिया गया है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत कथन की पहचान करना। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू बचपन से ही कविता लेखन एवं गायन में प्रतिभावान थी और इनकी आवाज़ में इतना मधुर था कि वह गीत गाती थी तो लगता था कि कोयल कूक रही हो। उन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह भारत की स्वाधीनता संग्राम में सदैव आगे रही। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को डॉक्टर अघोरानाथ चट्टोपाध्याय के घर हुआ था। इनके पिताजी कई विषयों में विद्वान थे और माताजी धार्मिक गृहिणी थी। सरोजिनी नायडू को बचपन से ही पुस्तकों से लगाव था। कविता लेखन में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही पहली कविता लिखी जिसे लोगों ने बहुत तारीफ की। इन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इनकी कुशाग्रता और कविता लेखन प्रतिभा से प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया था। इंग्लैंड में ये पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविता लेखन का कार्य भी करती रहीं। 13 वर्ष की आयु में ही सरोजिनी ने 1300 पदों की झील की रानी अर्थात द लेडी ऑफ द लेक नामक लंबी कविता तथा लगभग 2000 पंक्तियों का एक विशिष्ट नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर दिया। इंग्लैंड से लौटने के उपरांत इनका विवाह सन 1897 में गुरमीत राजकुल नायडू के साथ हुआ। उन दिनों देश में स्वाधीनता को लेकर कई आंदोलन जगह जगह हो रहे थे। सरोजिनी के सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने इनकी मधुर वाणी और कुशग्र प्रवृत्ति के गुण देकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तभी से इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी वक्ता कौशल और लेखन कौशल के द्वारा लोगों को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। सन 1914 में लंदन में इनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी इस दौरान दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। इनके 2 वर्ष के बाद इनकी मुलाकात 1916 से नेहरू जी से हुई और पूर्णतः स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ी। इन्होंने भारतीय नारियों के आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इनके गीतों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि इन्हें भारत कोकिला के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1925 में कांग्रेस से कानपुर अधिवेशन में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई। इस पद को सुशोभित करने वाली यह पहली महिला थी। यह एक कुशल स्वतंत्रता सेनानी थी। सन 1930 नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। देश के संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। यह स्वतंत्रता भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्होंने अपने अंतिम समय तक देश की सेवा की। इस प्रकार देश सेवा करते हुए भारत कोकिला सरोजिनी नायडू 2 मार्च 1949 को जीवन लीला समाप्त हो गई। यह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सरोजिनी नायडू द्वारा मातृभूमि को समर्पित एक कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण, हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। नैतिक मूल। भारत कोकिला सरोजिनी के भांति हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। मधुरय, मिठास, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, गृहिणी, घरेलू महिला, तारीफ, प्रशंसा, प्रवक्ता, बोलने वाली, अधिवेशन, सभा। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। प्रतिभावान, मधुर, स्वाधीनता, समर्पित, छात्रवृत्ति, प्रवक्ता, द लेडी ऑफ द लेक, अधिवेशन।